यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले राजेश की है, जिसका जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। राजेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता खेती करके किसी तरह घर का गुजारा करते थे। गांव में संसाधनों की कमी और आर्थिक तंगी के बावजूद राजेश के माता पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। राजेश बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। वह जानता था कि अगर उसे अपने परिवार की स्थिति को सुधारना है तो उसे खूब पढ़ाई करनी होगी। वह हमेशा कहता था, शिक्षा वही रास्ता है जिससे मैं गरीबी से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन हालात कभी भी राजेश के पक्ष में नहीं थे। गांव में पढ़ाई की सीमित सुविधाओं के कारण राजेश को अपने शुरुआती सालों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी स्कूल की किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे, तो कभी स्कूल जाने के लिए पैसों की कमी रहती। कई बार तो राजेश को बिना खाए स्कूल जाना पड़ता था। उसके दोस्त कभी कभी उसकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन वह किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता था। राजेश के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। उसकी इस उपलब्धि से पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। गांव के प्रधान ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने का वादा किया। राजेश के माता पिता की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी थी। अब वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगा। शहर में पढ़ाई करने का सपना तो राजेश ने देख लिया था, लेकिन वहाँ रहना और खर्चे उठाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने सोचा कि वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करे ताकि अपने खर्चों का बोझ खुद उठा सके। उसने एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर ली। सुबह वह कॉलेज जाता और रात में रेस्टोरेंट में काम करता। कई बार उसे थकान महसूस होती, लेकिन उसके सपने उसे कभी हार नहीं मानने देते थे। कॉलेज में भी राजेश ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसकी ज़िंदगी में संघर्ष का सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। राजेश ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांव वापस लौट जाएगा, लेकिन उसके पिता ने उसे रोका। उसने कहा, बेटा, तेरा सपना ही हमारी असली दौलत है। तू पढ़ाई जारी रख, हम यहाँ किसी तरह संभाल लेंगे। राजेश के लिए यह वक्त बहुत कठिन था, लेकिन उसके अपने पिता की बात मानी और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उसने और उसकी ज़्यादा मेहनत और शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी मेहनत का फल मिला। उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा में राज्य भर में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। यह उसके और उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण था। जब राजेश ने पहली बार अपनी नौकरी ज्वाइन की तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस मुकाम पर पहुंच गया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। उसकी पहली तनख्वाह से उसने अपनी माँ का इलाज कराया और माता पिता का जीवन बेहतर बनाया। अब वह सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का हीरो बन चुका था। राजेश की असफलता ने केवल उसके परिवार का जीवन बदला, बल्कि उसके गांव के दूसरे बच्चों को भी प्रेरित किया। अब लोग कहते थे कि अगर राजेश की छोटे से गांव से निकलकर इतना बड़ा कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। राजेश ने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी बनवाई ताकि वे भी बिना संसाधनों की कमी के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कुछ साल बाद राजेश ने अपनी नौकरी छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। उसका उद्देश्य था कि वह ऐसे उत्पाद बनाए जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को समस्याओं को हल कर सके। उसने सोलर पैनल बनाने की कंपनी शुरू की, जिससे बिजली की समस्या से जूझ रहे गांवों को राहत मिल सके। उसके इस कदम से पूरे देश में सराहना हुई और उसकी कंपनी ने बहुत तेज़ी से सफलता हासिल की। राजेश की कहानी यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में मेहनत और जज्बा हो और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। उसके जीवन के संघर्षों ने उसे और मजबूत बनाया और हर असफलता से उसने कुछ नया सीखा। आज राजेश एक सफल उद्यमी है, लेकिन उसे कभी अपने संघर्ष के दिन
को नहीं बुलाया। वह अक्सर युवाओं को प्रेरित करता और उन्हें बताता है कि कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो, क्योंकि असली सफलता वही है जो कठिनाइयों से लड़कर हासिल की जाती है।